नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। तो टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आगरा से खबर है जहां पर बिजली विभाग ने आधे गांव की बिजली काटी है। बिल भुगतान न करने पर बिजली विभाग ने बिजली काटने का काम किया है। तो आधे गांव की बिजली काटने से ग्रामीणों में रोष का माहौल देखा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। बिजली न आने से पानी को तरस रहे हैं ग्रामीण। तो मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी हुई है। फतेहाबाद क्षेत्र के घाघपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बिजली विभाग ने आधे गांव के लोगों की बिजली काट दी है और जिसके वजह से ग्रामीणों के बीच में अब बौखलाहट देखने को मिल रही है। दरअसल लंबे समय से बिजली विभाग का ग्रामीणों पर यह आरोप था कि ग्रामीण बिजली विभाग की तरफ से जो बिल दिया जा रहा था उससे भुगतान नहीं कर रहे हैं और ऐसे में जब बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा था तो बिजली विभाग ने निर्णय लेते हुए आधे गांव की बिजली काट दी, जिसके बाद से ग्रामीणों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। बिजली न आने से पानी के लिए भी ग्रामीण तरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद से पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। ये गांव में सुबह से इतनी समस्या है कि लाइट वाले बिना नोटिस दिए, बिना कोई कानूनी सरकारी अगवा किए हुए आगाह किए हुए और गांव की पूरी लाइट काट दी गई है। मवेशियों से लेकर इंसानों तक बहुत पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पीने के लिए सुबह से कोई मवेशियाँ प्यासी खड़ी हुई हैं बेचारी। अब हम रोड पे ना बैठे तो क्या करें? लिहाजा हमारे पास पानी की कब से पानी की पाए दूध पे प्यास मरे जाते सवेरे से लाट काट रख जाई और लाट देना रही और सिर्फ पानी को मरे जाते खेचू इतना काम में। तो आगरा की खबर आपको बता रहे, जहां पर आधे गांव की बिजली विभाग की तरफ से काट दी गई है। दरअसल बिजली विभाग की तरफ से जो बिल जारी किया गया था, ग्रामीणों ने उस बिल का भुगतान नहीं किया, जिस वजह से बिजली विभाग ने ये निर्णय लिया और ऐसे में आधे गांव की बिजली काट दी गई है, जिसकी वजह से खासा दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। और ऐसे में ये आरोप ग्रामीणों का है कि बिजली विभाग ने जो बिजली काटी है इस वजह से पानी के लिए तक तरस रहे हैं। केवल इंसान ही नहीं बल्कि जो मवेशी है और जिनके पास जो पालतू जानवर है वो भी पानी को तरस चुके हैं। और ऐसे में इसी वजह से गुस्साए ग्रामीणों ने बीच सड़क पर उतर करके लंबा जाम लगा दिया। तो बिजली बिल के भुगतान ना करने की वजह से बिजली विभाग की तरफ से ग्रामीणों की बिजली काट दी गई। तो आधे गांव की बिजली कटने की वजह से ग्रामीण गुस्साए हुए नजर आए। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बिजली न आने से पानी को अब ग्रामीण तरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। तो पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, जिसके बाद से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की ग्रामीणों से। इस पर अधिक जानकारी के साथ संदीप शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो आगरा का मामला बताया जा रहा है, कितने लंबे समय से बिजली विभाग का बिल का भुगतान नहीं किया गया था ग्रामीणों की तरफ से, जिसके बाद से बिजली विभाग ने कदम उठाया? संदीप, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो लगता है हमारा संपर्क फिलहाल संदीप से नहीं हो पा रहा है। उनसे जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फतेहाबाद क्षेत्र के घाघपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा की खबर, जहां पर बिजली विभाग ने आधे गांव की बिजली काटी है। तो अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है वाराणसी से, जहां पर पुलिस ने बीएचयू के छात्रों को हिरासत में ले लिया है। बीएचयू को पहले धरने पर बैठे हुए थे बीएचयू के छात्र। 5 छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 3 दिन से बीएचयू के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हुए थे छात्र। बीएचयू को पहले ही खबर खोलने की कर रहे हैं मांग। तो बीएचयू के छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। छात्र धरने पर बैठे हुए थे, लगातार बीएचयू को पहले से की तरह खोलने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर बीएचयू के छात्र मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हुए थे, जिन्हें पुलिस की ओर से हिरासत में ले लिया गया है। तो बीएचयू के 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। 3 दिन से बीएचयू के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हुए थे ये छात्र, जो कि बीएचयू को पहले की तरह खोलने की मांग कर रहे थे। वहीं कोविड को लेकर अभी जो है बीएचयू को बंद कर दिया गया था और कई दिशा निर्देश दिए गए थे और गाइडलाइंस को उसका पालन किया जा रहा था, जिसको लेकर अब जो बीएचयू के ये 5 छात्र हैं वो मुख्य द्वार पर बैठे हुए थे और बीएचयू को पहले की तरह खोलने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि बीएचयू को पहले की तरह खोल दिया जाए, जिसको लेकर वो लगातार मुख्य द्वार पर बैठकर 3 दिन से धरना दे रहे थे और अब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पहले
बीएचयू के ये छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। बीएचयू को ये पहले की तरह खोलने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर ये धरने पर बैठे हुए थे। तो बीएचयू के छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल ये 5 छात्र मुख्य द्वार पर 3 दिन से लगातार बैठकर धरना दे रहे थे, जिसको लेकर उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये 5 छात्र बीएचयू को पहले की तरह खोलने की मांग कर रहे थे। कोरोना को लेकर कई विश्वविद्यालयों को बंद किया गया था, जिसको लेकर कई एहतियात बरते जा रहे थे, लेकिन अब जो बीएचयू को लेकर ये 5 छात्र ऐसे मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे जो कि बीएचयू को पहले की तरह खोलने की मांग कर रहे थे। लगातार उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन 3 दिन से किया जा रहा था और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो बीएचयू के ये जो 5 छात्र हैं, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आकाश यादव संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आकाश, बीएचयू के ये जो 5 छात्र हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ये आपको बता दें कि ये 5 छात्र के अलावा कई छात्र और थे जो बीएचयू गेट का सिंह द्वार बंद करके बीएचयू परिसर पूरा खोलने की मांग पर 3 दिन से धरने बैठे थे। हालांकि जब सिंह द्वार बंद था तब मरीज और अन्य लोग को जाने में काफी दिक्कत होती थी। उसके साथ साथ लंका थाना क्षेत्र के आसपास जितनी भी जगह है सब जाम का सबब हो चुका था। आज सुबह लंका पुलिस के द्वारा इनको हिरासत में ले लिया गया। हालांकि अभी कोई आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज किया गया है, पुलिस उसको हिरासत में लेकर केवल बैठाई है। अब आगे कानूनी कार्रवाई जो हुई करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर ऑन ड्यूटी चोर बने सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कमिश्नर डीके ठाकुर ने सिपाही आदेश को निलंबित किया है। वी मार्ट में खरीदारी करने के दौरान चोरी की गई। वर्दी के नीचे चोरी के 3 शर्ट पहनकर निकल रहा था सिपाही, तो मेटल डिटेक्टर ने सिपाही की चोरी की पोल खोलकर रख दी। मॉल के कर्मचारियों और भीड़ ने सिपाही आदेश कुमार की जमकर पिटाई की है। सिपाही आदेश कुमार पुलिस लाइन में तैनात था। तो ये वीडियो हम आपको लखनऊ का दिखा रहे हैं, जिस तरीके से मॉल से ये सिपाही बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसने अपनी वर्दी के नीचे 3 शर्ट ऐसी पहन रखी थी और जैसे ही वो बाहर निकलने की उसने कोशिश की, मेटल डिटेक्टर की वजह से उसके चोरी की पोल खुल गई, जिस वजह से वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उन्होंने इसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। तो फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए इस सिपाही को निलंबित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है इस घटना के बाद से। तो सिपाही की करतूत से, वर्दी से डरने वाले अब बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमिश्नर डीके ठाकुर ने सिपाही को इस पूरे मामले में निलंबित किया है। वी मार्ट में खरीदारी करने के दौरान चोरी को अंजाम दिया था इस सिपाही ने। तो अगली खबर हरदोई से है, जहां गाड़ी में लिफ्ट देकर काटी युवक की जेब। युवक से 50,000 रुपए की नकदी की चोरी की गई है। जेब से 2.5 लाख रुपए का चेक भी गायब है। संडीला चौराहे पर लखनऊ जाने के लिए खड़ा था युवक। कार के चालक ने रास्ते में सीट बदलने के दौरान ये खेल खेला। युवक के गाड़ी से नीचे उतरते ही कार लेकर फरार हो गया कार चालक। मामले में पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर दी है। घटना में कार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बता दें कि कार चालक ने खेल खेला है, जहां पर एक युवक के साथ 50,000 की नकदी को जेब काटा है। युवक की जेब काटी है, 50,000 की नकदी उसे ले ली गई है। साथ ही जेब से 2.5 लाख रुपए का चेक भी गायब कर लिया है। संडीला चौराहे पर यह वारदात को अंजाम दिया गया है। लखनऊ जाने के लिए युवक खड़ा हुआ था, जिस दौरान कार चालक वहां पहुंचता है और कार चालक उसको रास्ते में अपने बैठाता है कार में और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देता है। कार के चालक ने रास्ते में सीट बदलने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया। युवक के गाड़ी से नीचे उतरते ही कार चालक कार लेकर फरार हो गया। मैं संडीला चौराहे से मैं लखनऊ के लिए जा रहा था, तो संडीला चौराहे पे एक स्विफ्ट गाड़ी आई, उसने मुझे लिफ्ट दिया। मैं स्विफ्ट गाड़ी में बैठा और यहाँ से जा रहा था। जैसे दूध डेयरी के पास पहुँचा तो वहाँ पे मेरी जेब में 50,000 रुपये नगद पड़े हुए थे और एक चेक 2.5 लाख की पड़ी हुई थी, जिसमें इसको दूध डेयरी के पास पहुंचते ही मेरा एक मित्र मेरे साथ में थे, रजनीकांत मौर्य जी, तो हमसे कहा कि आप गाड़ी चेंज कर लीजिए, आप पीछे चले जाइए, आगे आ जाए। इतना कहने के बाद उसने हमें गाड़ी से नीचे उतारा और जैसे ही हम लोग सीट चेंज करने के लिए उतरे, वो गाड़ी बहुत ही तेज़ स्पीड में लेके सीधे लखनऊ की ओर लगा। बस उसके बाद में जब हम
नीचे उतरे तो हमें पता चला कि हमारी जेब कट चुकी है, हमारी जेब से पैसा गायब हो चुका है, जिसमें एक चेक पड़ी थी वो भी। अंबुज मिश्रा संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अंबुज, इस वारदात को अंजाम दिया गया है जहां पर युवक की गाड़ी से उतरते ही कार चालक उसको लेकर फरार हो गया है, तो उसके साथ जो चोरी की गई है, जो जेब काटी गई है, उसमें आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरदोई में बेखौफ बदमाशों का एक तरीके से जखीरा जैसा उत्पन्न नजर आ रहा है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला संडीला कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर लिफ्ट देने के बाहर युवक से 50,000 रुपए और कम से कम 2.5 लाख चेक उसके द्वारा बताई जा रही है कि उनके द्वारा लिफ्ट देने की वजह से स्विफ्ट डिजायर के लोगों ने उनसे ले लिया। फिलहाल हरदोई पुलिस पूरे मामले को गंभीरता संज्ञान में लेते हुए कल से आज तक सुबह बराबर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। अभी तक फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला है। चलिए ठीक है अंबुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और वही खबर कानपुर से, जहां पर आईजी मोहित अग्रवाल ने किया है औचक निरीक्षण। तो बारा देवी और नौबस्ता चौराहे का औचक निरीक्षण किया गया है। 100 मीटर के दायरे में चौराहे को खाली करने के निर्देश जारी किए गए। चौराहे से अवैध टेम्पो स्टैंड और सजने वाले मार्केट्स को हटवाया जाएगा। तो सुगम यातायात के लिए आईजी ने इस अभियान को चलाया है, जिसके तहत जिस तरीके से मार्केट में भी जानबूझ करके भीड़ इकट्ठा की जाती थी और ऐसे में जिस तरीके से कोई भी टेम्पो को पार्क कर देता था, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। और ऐसे में औचक निरीक्षण करते हुए आईजी ने इस बात के आदेश दे दिए हैं। तो आईजी मोहित अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया कानपुर में। बारा देवी और नौबस्ता चौराहे का औचक निरीक्षण आईजी की तरफ से किया गया। देवी चौराहे का निरीक्षण किया गया है और यहाँ की यातायात व्यवस्था को देखा गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि चौराहे से 100 मीटर दूरी तक किसी भी तरह का अतिक्रमण सड़क पर ना हो। वहाँ पर ना तो कोई ऑटो खड़ा होगा, ना कोई ठेला खड़ा रहेगा। और यदि ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू होगी तो चौराहा हमारा पूरी तरह खाली रहेगा और कोई भी जाम यहाँ पर नहीं लगेगा। जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनकी तरफ से मांग की गई कि उनको कुछ जगह जो है ऑटो स्टैंड के लिए दी जाए। तो कुछ पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं जो कई वर्षों से खड़ी हैं, उनको यहाँ से हटवा करके पुलिस का जो यार्ड बना है वहाँ पर भिजवाया जाएगा और जो जगह खाली होगी वहीं पर ऑटो स्टैंड बनेगा। इसके साथ ही भ्रमण के दौरान देखा गया काफ़ी लोग मास्क लगाना छोड़ दिए हैं, तो उन लोगों को यहाँ के स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से। खबरों का रुख करेंगे। खबर है लखनऊ से, जहां पर जीरो ग्राउंड पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हैं। बिना सूचना के औचक निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर डीके ठाकुर थाना विभूति खंड और चिन्हट में लंबित विवेचनाओं का समीक्षा की। कमिश्नर साहब ने थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए। कमिश्नर की शानदार पुलिसिंग की पूरे प्रदेश में हो रही है तारीफ। लखनऊ में क्राइम ग्राफ में भी भारी गिरावट देखा जा रहा है। तो लखनऊ में कमिश्नर ने शानदार पुलिसिंग की पूरी प्रदेश में तारीफ हो रही है। लखनऊ में क्राइम ग्राफ की भी भारी गिरावट देखी जा रही है। लखनऊ में क्राइम ग्राफ में जो गिरावट देखी जा रही है उस पर जीरो ग्राउंड पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर पहुंचे। उन्होंने औचक निरीक्षण किया। बिना सूचना के वे औचक निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर डीके ठाकुर, जिसके बाद थाना विभूति खंड और चिन्हट में लंबित विवेचनाओं की उन्होंने समीक्षा की। तो कमिश्नर साहब ने थाना प्रभारियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं। थाना विभूति खंड और चिन्हट में लंबित विवेचनाओं का समीक्षा की। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। एसके, डीके जो कमिश्नर हैं वो डीके ठाकुर वो पहुंचे वहां पर जीरो ग्राउंड पर और उन्होंने समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कड़े निर्देश भी दिए। क्या कुछ निर्देश उन्होंने दिए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से डीके ठाकुर लगातार लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हो और वो कल बिना बताए देर रात स्थलीय निरीक्षण पर निकले, जिसमें उन्होंने विभूतिखंड चिन्हट थानों का वार्दली रूम किया और वार्दली रूम के दौरान उन्होंने हर उस केस को जो कि इन थानों में लंबित था उसकी विवेचना भी की और अब तक विवेचना की स्थिति की रिपोर्ट भी ली। साथ ही साथ में दिशा निर्देश जारी किए कि जो भी इस तरीके की लंबित विवेचनाएं हैं उनको तत्काल पूरा किया जाए। साथ ही साथ में ऐसे किसी भी केस को लंबित ना रखा जाए जो कि जिसको लेकर लगातार फरियादी चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही साथ में जो फरियादी थाने पर आते हैं उनकी तत्काल सुनवाई की जाए और जो भी अफसर इसमें लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो फुट पेट्रोलिंग के निर्देश पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्र में जारी। चलिए ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
और अब खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक होनी है। करीब 11 बजे चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। तो राज्य सरकार के 2 प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल रहेंगे। प्रमुख सचिव आवास और प्रमुख सचिव नगर विकास भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ये तीनों कंपनी के प्रतिनिधि भी होंगे इसमें शामिल। तो जो विजन डॉक्यूमेंट को बनाने का काम कर रहे हैं वो तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या के विकास की भी इस पर चर्चा होगी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ राघवेंद्र शुक्ला ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो बैठक होनी है, इस बैठक में क्या कुछ बातों को लेकर के चर्चा की जा सकती है? क्या जो निर्माण कार्य हो रहा है उस पर भी चर्चा हो सकती है कि कितनी और तेज रफ्तारी से देना है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नृपेंद्र मिश्र हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में आज लगातार दूसरे दिन बैठक है। पहले दिन जो बैठक हुई है उसमें नींव की खुदाई यानी 60% लगभग नींव की खुदाई हो चुकी है, उस बारे में उन्होंने जानकारी ली थी। टेस्टिंग के बाद इंजीनियर है वो फील्ड मटेरियल और तमाम सारे कंस्ट्रक्शन जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर के था, उस पर बहस चर्चा कल हुई थी। और आज राम जन्मभूमि के अतिरिक्त जो अयोध्या के पूरे विकास का जो खाका तैयार किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस पे आवास विभाग और विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही है पुलिस। योगी पुलिस का मिशन क्लीन ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। 2 बाल अपचारी भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से लूटा हुआ सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। बदमाशों ने फैक्ट्री में तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या की थी। साइट 4 स्थित फैक्ट्री में डकैती डाली थी। ललित पंडित फोन लाइन पे हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। ललित, ये जो मामला हमारे सामने आ रहा है, लगातार प्रशासन की तरफ से ये मुठभेड़ की जा रही है और अब एक और मुठभेड़ सामने आया है जहां पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर पूरा मामला है क्या? जी बिल्कुल, ये बीपी में गेटवाड़ा के बेटा तो थाना क्षेत्र साइट 4 है, वहां पर एक आईटीसी कंपनी जिसके अंदर सिगरेट मैन्युफैक्चर की जाती थी, वहां पर जो बदमाश रात को पहुंचते हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको चाकू से धमका देते हैं, उसका गला काट देते हैं। इसके बाद में वहां पर करीब 25 लाख रुपए की सिगरेट जो बताई गई थी, 25 लाख की सिगरेट को लेकर के वहां से फरार हो जाती थी। पुलिस टीम द्वारा लगातार इस बदमाशों की तलाश की जा रही थी। तभी बीती रात को पुलिस टीम को पता लगता है कि जो बदमाश है वो जो उन्होंने सामान लूटा था उसको ठिकाने लगाने के लिए जो एक छोटा हाथी, सफेद रंग का छोटा हाथी उसमें सामान भरते हुए लेकर के जा रहे हैं। पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग अभियान चला गया। उसी चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम को जानकारी मिली। ठीक है ललित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।